स्टूडेंट्स, आज हम सीपीसी के सेक्शन 60 से सेक्शन 64 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सेक्शन 60 कहता है प्रॉपर्टी लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। जब किसी डेबिटर की प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट कराना है और उस एग्जीक्यूशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी अटैचमेंट की जा सकती है, कुर्क की जा सकती हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टी कुर्क नहीं की जाएंगी, इसके बारे में सेक्शन 60 डिटेल से बताता है। इसके कुछ पार्ट्स तो हम बता दे रहे हैं, बाकी बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके। वो बुक से इस एक्ट को देखा जा सकता है, इस एक्ट के सेक्शन 60 को। जैसे ग्रह, जैसे भूमि, ग्रह या अन्य निर्माण और मॉल, धन, नोट बैंक, चेक, विनिमय पत्र, हुंडी, वचन पत्र, सरकारी प्रतिभूतियां, धन के लिए बंद पत्र या अन्य प्रतिभूतियां, ऋण, निगम अंश और उसके सिवाय जैसा इस एक्ट की इस सेक्शन में लिखित है उन चीजों को अटैचमेंट किया जा सकता है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका अटैचमेंट नहीं किया जा सकता, मतलब उन्हें कुर्क नहीं किया जा सकता। तो जैसे घर है और उसका विनिमय पत्र है और उसका कोई निर्माण है, मॉल है, जिन चीजों को हम अटैच करें और वो चीजें बेकार ना हो, चोरी ना हो, और उनको सेल करके उनसे दाम प्राप्त कर सकें और जो भी डेब्ट है उसको खत्म कर सकें, उन चीजों को हम कुर्क कर सकते हैं। लेकिन जो चीजें जीवन के लिए बहुत अति उपयोगी हैं और जो नष्ट हो सकती हैं, चोरी हो सकती हैं, उन चीजों का कुर्क करना इसमें बताया है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कुर्क नहीं किया जा सकता, उनका अटैचमेंट नहीं किया जा सकता। जैसे पत्नी और बच्चों के पहनने के आवश्यक वस्त्र, कपड़े, वो कपड़े जो पत्नी और बच्चे के पहनने के लिए आवश्यक है, उनका कुर्क नहीं किया जाएगा। भोजन पकाने के बर्तन अगर कुर्क कर लिए जाएंगे तो खाना किस में पकाएगा? तो भोजन पकाने के बर्तन, चारपाई और बिछौने, जो हमारी बेड शीट्स हैं, बेड हैं या जो लेटने की चारपाई है, उनको कुर्क नहीं किया जाएगा। और ऐसे निजी आभूषण जिन्हें कोई स्त्री धार्मिक प्रथा के अनुसार अपने से अलग नहीं कर सकती। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे मंगलसूत्र है, नाक की नथ है। ऐसे कुछ आभूषण ऐसे हैं, कुछ ज्वेलरीज ऐसी हैं वोमेन्स की जो वो सुहाग के लिए समझी जाती हैं, और उन ज्वेलरीज को जो धार्मिक प्रथा के अनुसार वो सुहाग के लिए होती हैं, उन्हें कुर्क नहीं किया जा सकता। और शिल्पी के औजार, जैसे मान लेते हैं कि कोई मिस्त्री कारीगर है, घर बनाता है, तो उसके कन्नी हो गए, बसुली हो गए, इनको कुर्क नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर इनको कुर्क किया जाएगा तो उसका कार्य बंद हो जाएगा और जो डेब्ट अदा करना है वो अदा नहीं हो पाएगा। और खेती के उपकरण जैसे हल है, ऐसी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनसे खेती की जाती है, अगर उनके उपकरण को कुर्क कर लिया जाएगा, अटैचमेंट कर दिया जाएगा, तो खेती कैसे होगी? और ऐसे पशु या बीज जो ऐसी हैसियत रखते हैं जो जीविकोपार्जन का आवश्यक साधन है। जैसे किसी के यहाँ पर मान लेते हैं कि छोटे बच्चे हैं और कोई एक गाय है उसके पास में, वो गाय दूध देती है और उसके दूध से वो छोटे बच्चे पलते हैं, उनका जीवन उससे चलता है, तो उस गाय को कुर्क नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसी गाय से उसके छोटे बच्चों का पेट पलता है और वो जीवित हैं।
तो ऐसे कोई पशु हैं जो उपयोगी हैं और जिनकी वजह से अति आवश्यक है कि उनके बच्चे नहीं बचेंगे, ऐसी चीजें। लेखा बहियां, अगर उनका जो रिकॉर्ड है, लेखा बही है जो, तो उसे अगर कुर्क कर लिया जाएगा तो वो हिसाब कैसे करेगा। नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिपत्र, जो हमारा नुकसान हुआ उसके लिए हम अगर कोर्ट में एक केस करना चाहते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स। और श्रमिकों और घरेलू की मजदूरी का वह धन या वस्तु के रूप में देय संदेह हो। मान लेते हैं कि किसी के घर में 500 रुपए रखे हैं और उस दिन के लिए 2 लेबर वहां पर काम कर रहे थे, तो उन 2 लेबरों के लिए वो 500 रुपए रखे हुए हैं, तो वो 500 रुपए उन कुर्क नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वो किसी के कार्य करने के लिए लेबर के मजदूरी के रूप में देने के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि उस मजदूरी से उन मजदूरों का जीवन चलेगा और वो कार्य हो चुका है, इसलिए उनकी मजदूरी का पैसा कुर्क नहीं किया जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको कुर्क कर दिया जाएगा, कुर्क करके उनको सेल करके उनसे या उनकी आय से ऋण अदा हो सकता है, उन चीजों को कुर्क किया जाएगा। और जिनकी आय से वो अदा नहीं हो सकता और उनके कुर्क कर लेने से उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है, ऐसी चीजों का कुर्क नहीं किया जाता है, ये सेक्शन 60 बताता है। इसमें और भी कई चीजें हैं, लंबा है इसमें से प्रोसेस, बहुत सारी चीजें हैं, सब सिस्टमेटिक लिखे हुए हैं। तो इतनी सी चीजें याद रखना है कि वो चीजें जिनको सेल करके या जिनकी इनकम से हम डेप्ट को अदा कर सकते हैं, उन चीजों को कुर्क करना है। और जो चीजें जीवन के लिए उपयोगी हैं, अति आवश्यक है, उनके बिना उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है, ऐसी चीजों का अटैचमेंट या कुर्क नहीं किया जाता है। अब सेक्शन 61 बताता है पार्शियल एग्जेम्पशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अभी हमने इसमें बात कर रहे थे सेक्शन 60 में, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम जीविकोपार्जन के लिए, कि जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है, तो उसमें से क्या हुआ, पार्शियल एग्जेम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जो खेती के उत्पादन हो रहा है, जो खेती की फसल है, उसमें से क्या कुर्क किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा। तो इसमें से बताते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, जो सरकार होगी, राज्य सरकार होगी, वह अपने स्पेशल या सामान्य आदेश के द्वारा जो ऑफिशियल गजट में पब्लिकेशन करके ये डिक्लेयर कर सकती है कि जो एग्रीकल्चरल की फसल है, जो उस साल की फसल है, उस फसल को नेसेसिटी टिल नेक्स्ट हार्वेस्ट, जब तक कि अगले साल की फसल पैदा नहीं हो जाती है तब तक इस फसल को कुर्क न किया जाए, क्योंकि इस फसल में से वह अपने जीविकोपार्जन के लिए जो आवश्यक है, आवश्यक वह चीज निकाल करके बाकी चीज को सेल करके उसको वो पैसा अदा कर सकता है और उसको चेतावनी के तहत उसको कुर्क करने से रोका जा सकता है। exempted from liability to attachment और sale for एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, अगर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री की जा रही है तो उसकी उस फसल का कुर्क नहीं किया जाएगा, या वो फसल खड़ी हुई है तो उस भूमि को अटैचमेंट कुर्क नहीं किया जाएगा, ना सेल किया जाएगा, जब तक कि वो फसल कट करके नेक्स्ट फसल का समय नहीं आ जाता है। तो ये बात सेक्शन 62 कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 62 कहता है सीजर ऑफ प्रॉपर्टी इन ड्वेलिंग हाउस। ड्वेलिंग हाउस तो बहुत बार बता चुके, ड्वेलिंग हाउस वो हाउस होता है जहां पर लोग या सामान को रखा जाता है, जहां लोग रहते हैं या कोई ऐसी आवश्यक चीजें हैं जहां पर रखी जाती है, जैसे घर है, टेंट है, जलियान है, ये सब ड्वेलिंग हाउस होते हैं। तो इन्होंने कहा कि उन ड्वेलिंग हाउस में से नो पर्सन एग्जीक्यूट एनी प्रोसेस सीजर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इन एनी ड्वेलिंग हाउस आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। जो ड्वेलिंग हाउस है, ड्वेलिंग हाउस में जो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है, जंगम संपत्ति, जैसे ज्वेलरी है, रुपया पैसा है, या कोई मूर्ति है अष्ट धातु की, या और चीजें हैं ऐसी जो मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, उनको कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय के पहले, मतलब रात्रि में उनको कुर्क नहीं किया जाएगा, उनका अटैचमेंट नहीं किया जाएगा, या उनके कुर्क करने का कोई प्रोसेस नहीं किया जाएगा।
और बात करते हैं कि द आउटर डोर के बारे में बात करते हैं कि अगर कोई कुर्क करने जा रहा है, अटैच करने जा रहा है और उस अटैचमेंट में अगर उसका बाहरी दरवाजा बंद है तो बाहरी दरवाजे को तोड़ करके वो अंदर नहीं जाएंगे जब तक कि ये ना हो जाए कि ये व्यक्ति इस ऋण को या जो है उसको डिग्री की गई है उसको अदा नहीं करेगा, तब तक वो तोड़ करके नहीं जाएंगे। और यदि वो किसी माध्यम से उस घर के या उस ड्वेलिंग हाउस के अंदर पहुंच जाते हैं, बिना तोड़े हुए पहुंच जाते हैं और उनको पता चलता है कि इस कमरे में वह व्यक्ति या वह चीज है जिसको गुर करना है, तब जब बिल्कुल कंफर्म हो जाता है तब किसी कमरे का दरवाजा वो तोड़ सकते हैं और वो चीज या वो व्यक्ति को अटैच कर सकते हैं, ले सकते हैं कब्जे में और ले करके उस चीज का अटैचमेंट कर सकते हैं, कुर्क कर सकते हैं। तो ये बात होगी कि बाहर का दरवाजा नहीं तोड़ेंगे अगर उसे मालूम है कि ये रिप डेप्ट अदा हो जाएगा। और अगर किसी माध्यम से बाई चांस वो अंदर पहुंच जाते हैं और जहां पर पता चल जाता है कि यहाँ पर वाकई में वो चीज है जिसको वो कुर्क करने आए या वो व्यक्ति है जिसके माध्यम से कुर्क होगी, तो वो अंदर के एक दरवाजे को तोड़कर उसको कुर्क कर सकते हैं या उसको उस व्यक्ति को अरेस्ट करके उसको कुर्क करा सकते हैं। अब फिर इन्होंने कहा, थर्ड बात कहा कि एक्चुअल ऑक्यूपेशन ऑफ ए वुमेन, वुमेन के बारे में बात करा कि अगर उस ड्वेलिंग हाउस में या किसी जगह पर कोई महिला है, वो पर्दानसी है, वो सबके सामने नहीं आती है, तो पहले चेतावनी दी जाएगी कि वह उस जगह को छोड़ करके बाहर निकल जाए। और तब जब वह महिला बाहर निकल जाएगी उसको समय दिया जाएगा, जब वो महिला बाहर निकल जाएगी तभी कुर्क करने का प्रोसेस उस मकान में किया जाएगा, तभी उस मकान में वो कोई एंट्री करेगा। तो ये बात सेक्शन 62 में कहता है कि ड्वेलिंग हाउस का कुर्क कैसे किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा। तो उसमें जो महिला होगी पर्दानसी उसको निकाल दिया जाएगा, उसके बाद प्रोसेस किया जाएगा, बाहर दरवाजा नहीं तोड़ा जाएगा, ठीक है। और जंगम संपत्ति जो चल संपत्ति है, जो मोबाइल प्रॉपर्टी है, उसे सनसेट और सनराइज के पहले कुर्क नहीं किया जाएगा, ना उसका प्रोसेस किया जाएगा। अब बात सेक्शन 63 की आती है, प्रॉपर्टी अटैच इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री ऑफ सेवरल कोर्ट्स। अब इसमें कई कोर्टें हैं, मान लेते हैं कि 1 2 3 4 कई कोर्टें हैं और कई कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट करने के लिए उनको डिग्री होती है। अब उनमें बात आती है कि सारी जो कोर्ट्स हैं वो तो अटैचमेंट करने की डिग्री कर सकती हैं, लेकिन कैसे, सब तो अटैचमेंट नहीं हो सकते, उनमें सब तो कुर्क नहीं की जा सकती। तो उसमें कहा गया कि ऐसे अगर 1 2 3 4 या एक से अधिक कोर्ट को ये प्रॉपर्टी अटैचमेंट करने के लिए मिलती है, तो उनमें से पहली बात कहा, अटैचमेंट बाई, उनमें से पहली बात कहा कि कोर्ट ऑफ हाईएस्ट गेट, उन कोर्टों में से जो सबसे ऊपर की कोर्ट होगी उस कोर्ट को अटैचमेंट करने का पहला राइट होगा। सबसे हाईएस्ट कोर्ट जो होगी, मान लेते हैं कि सीनियर डिवीजन को मिला और फिर एडीजी को मिला, फिर डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पर है, तो सबसे पहले बड़ा कौन हो गया, डिस्ट्रिक्ट जज हो गया। तो पहले वो डिस्ट्रिक्ट जज अटैचमेंट करेगा, उसको पहला राइट होगा। तो सबसे जो हाईएस्ट ग्रेड की कोर्ट होगी सबसे पहले उसको अटैचमेंट करने का राइट होगा। अगर दूसरी बात इन्होंने कह दिया अगर इक्वल ग्रेड की कोर्टें हैं 3 4 5, उनको अटैचमेंट कुर्क करने के लिए इनमें एक साथ मिला हुआ है, तो उनमें से कहा कि कौन सबसे बराबर ग्रेड की है, किस कौन अटैचमेंट कर लेगा। तो उन्होंने कहा जो सबसे पहले अटैचमेंट के लिए जिसके पास आया वही अटैच करेगा, बाकी जो है अटैचमेंट नहीं करेंगी। तो इसमें सेक्शन 63 में वेरी क्लियर है कि हायर ग्रेड पहली बात, दूसरी बात अगर सब है तो उनमें से जिसने पहले अटैचमेंट के लिए किया वो करेगा। सेक्शन 64 कहता है प्राइवेट एलाइनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट टू बी वाइड। अगर कोई प्रॉपर्टी है किसी व्यक्ति की और उस प्रॉपर्टी को अटैचमेंट कर दिया गया, कुर्क कर लिया गया,
अब कहते हैं कि उस प्रॉपर्टी में प्राइवेट किसी व्यक्ति के द्वारा भी उसमें डेब्ट है, उसमें कोई ट्रांसफर है, या प्राइवेट व्यक्ति ने उसको अपने अंडर में रख रखा है, कुर्क कर रखा, या किसी इंटरेस्ट के लिए या डेब्ट के लिए या डिविडेंड के लिए या अदर किसी प्रकार के ऋण के लिए, जिसके कारण वो प्रॉपर्टी उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी उसके है, तो वो चीज इसके लिए वाइट होगी। मतलब उस प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा या जो प्राइवेट अटैचमेंट किया गया, कुर्क किया गया, वो मान्य नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि जिसने कोर्ट ने आदेश किया है कि उसे कुर्क करने के लिए, वो कुर्क करेगा, और जो प्राइवेट अटैचमेंट है वो प्राइवेट अटैचमेंट वाइट होंगे। प्राइवेट जो होंगे वो वाइट होंगे। प्राइवेट में क्या होगा? प्राइवेट ट्रांसफर है, एनी इंटरेस्ट है, एनी डेब्ट है, और डिविडेंड है, या अदर मनीज हैं, वो सारी की सारी वाइट होंगी। तो अभी इसमें से सेक्शन 60 से सेक्शन 64 तक इजी सेक्शन थे, लेकिन इंपॉर्टेंट सेक्शन थे। सेक्शन 60 में बता दिया गया था कौन कौन सी प्रॉपर्टी कुर्क की जाएंगी, कौन कौन सी नहीं की जाएंगी। सेक्शन 61 में कहा कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, जो खेती के उत्पादक है, उसके लिए क्या किया जाएगा। सेक्शन 60 के लिए कहा ड्वेलिंग हाउस में जो जहाँ पर लोग रह रहे हैं या जहाँ पर सामान रखा जाता है, जो हाउस है, टेंट है, इनमें से कैसे कुर्क किया जाएगा। और अगर उसमें के बाद कहा कि अगर कई कोर्टें हैं कुर्क करने के लिए कहा, तो उसमें क्या किया जाएगा। 64 में कहा कि प्राइवेट जो है उनके लिए क्या होगा, तो वो वाइट होंगी। तो अभी सेक्शन 60 से 64 तक क्लियर हो गए होंगे। अभी सेक्शन 65 से नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।